भाई साहब, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक फोटो वायरल हो रही है, जो मनीष कश्यप और पावर स्टार पवन सिंह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में मनीष कश्यप आए थे किसी काम से, जो उन्होंने इंटरव्यू में बताया, और वो पवन सिंह से वहीं पर मिले, क्योंकि पवन सिंह ऑलमोस्ट लखनऊ में ही रहते हैं। अब इन दोनों के बीच क्या बातें हुई ये तो लोगों को नहीं पता, क्योंकि हो सकता है शिष्टाचार मुलाकात हो, लोगों के दिमाग में ये चीज था। लेकिन ये चीज तो कतई नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी अगर मिले हैं तो कोई ना कोई प्लानिंग रही होगी। और प्लानिंग क्यों रही होगी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लानिंग का मेन मकसद ये है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के सताए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों एक ही तरह से सताए हुए हैं, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह 2014 से ही बीजेपी से जुड़े, और 10 साल बीजेपी के मतलब स्टार प्रचारक भी रहे। अनेकों जगह जाकर के बीजेपी का प्रचार भी किया, कई लोगों को जिताए भी। लेकिन ना तो पावर स्टार पवन सिंह को 2014 में चांस मिला, और ना ही 2019 में, ना तो किसी विधायकी के लिए और ना तो किसी सांसदी के लिए कोई टिकट मिला। अब जाकर के जब उनका मोह भंग हुआ, तो अब वो बीजेपी से एक रुख मोड़ लिए। कई चर्चाएं ये भी चल रही थी कि बीजेपी ने उन्हें वहां पर लड़वाया था। अब ना जाने अंदर की बात क्या है नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पावर स्टार पवन सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ है, क्योंकि पवन सिंह नरेंद्र मोदी के ऊपर पहले भी गाना गाते रहे हैं, और अभी भी जो उनका सिंदूर का गाना आया था ऑपरेशन सिंदूर पर, उस पर भी वो जो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी से ही और अमित शाह से ही। तो अगर ऐसी कुछ बात होती तो वो कतई भी मतलब इस तरीके का गाना तो नहीं गाते। मतलब और भी फ्लेवर में और भी पैटर्न में गाना गाया जा सकता था, गाने का कॉन्टेस्ट और भी कुछ हो सकता था। लेकिन अगर बीजेपी से कॉन्टेक्ट लग रहा है तो हो सकता है बीजेपी के टिकट के चक्कर में अभी रहे हो, मुंह भंग नहीं हुआ, ये सोचे चलो ठीक है बीच में कोई उतर गया तो उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पवन सिंह के उतरने से जो नुकसान बीजेपी को हुआ है ना, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन मनीष कश्यप जब पावर स्टार पवन सिंह से मिले हैं, तो मुझे लगता है कि पवन सिंह को भी ये चीज अच्छे तरीके से पता है कि कुछ भी हो जाएगा, अब तो बीजेपी का टिकट पावर स्टार को नहीं मिलने वाला। जब मिलने वाला था तो मिला भी और वापस भी हो गया, दोबारा उनको टिकट मिला भी नहीं। और अब जाकर के जब वो उस तरीके से काम कर चुके हैं बीजेपी के विरोध का भी, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई टिकट देगा पावर स्टार को। लेकिन हो सकता है कि ये दोनों का जो चांस है, मतलब मनीष कश्यप और पावर स्टार का, ये दोनों जन स्वराज में शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के पास भी पावर है, ये दोनों चाहे तो एक टीम बना करके एक नई पार्टी बना करके भी लड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए तैयारियां बहुत चाहिए और बहुत टाइम चाहिए, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अगर प्लानिंग होती तो पहले से हो सकता था, लेकिन ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं है कि ये लोग नई पार्टी बनाएंगे। ये लोग जन स्वराज में ही शामिल होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी को छोड़ पे दिए, आरजेडी में वो जा नहीं सकते, जदयू उनसे मतलब जबरदस्ती की सरकार में है। तो आप समझ लीजिए उनके पास सिर्फ एक ही चांस है, या तो निर्दलीय और या तो जन स्वराज। दूसरा है पावर स्टार पवन सिंह के पास। पावर स्टार पवन सिंह के पास अनेकों ऑप्शन है, क्योंकि वो अभी तक आरजेडी में तो नहीं जाएंगे तो सभी को पता है, पर बीजेपी में वो जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से मोह किसी का भंग नहीं हुआ है। उतना लोग लाइटली लिए इन सब चीजों को, कोई इतना दिल पर नहीं लिया इनकी बातों को। अब हो सकता है अंदर की चीजें कुछ ना कुछ रही होगी मेरे ख्याल से, कि अंदर अंदर कुछ करवाया गया होगा, पवन सिंह को ही अब फंड देकर के लड़वाया गया होगा वहां से। क्योंकि पवन सिंह जैसे लोगों को एक डिसाइड करना कि मैं काला काट से ही लड़ूंगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि उनको चांस दिया गया है, और वो बीजेपी की साइड से दिया गया है, तो वो बीजेपी में भी जा सकते हैं और वो जन स्वराज में भी जा सकते हैं। उनके पास दोनों चांस है भाई, और चाहे तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लेकिन इन दोनों की मीटिंग का बात यही कि बिना टिकट के बिहार में निर्दलीय जीत जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब हर कोई पप्पू यादव नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बात है। ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ अभी नई पार्टी है, लोग भरोसा भी जता रहे हैं, तो जन स्वराज में ये लोग शामिल हो सकते हैं। और हो सकता है मनीष कश्यप पावर स्टार पवन सिंह का इंटरव्यू लिए होंगे, अगर लिए होंगे तब तक आ जाना चाहिए, या फिर हो सकता है आने वाला होगा। अगर कुछ होगा ऐसा इंटरव्यू वाली चीज तो आएगी ही, और उसमें भी सारी चीजें क्लियर होगी, वरना आने वाले समय में मतलब 2-4-10 दिन में सब कुछ क्लियर होगा। आपको क्या लगता है इन सब टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद।